इस बार मध्य प्रदेश की सियासत ओबीसी वर्ग के आसपास घूम रही है। 2023 के रण में ओबीसी कार्ड बीजेपी ने खेला और कांग्रेस ने भी अब अपने ओबीसी पत्ते खोल दिए हैं। ओबीसी कार्ड कांग्रेस ने अपने खोले हैं और बता दें कि ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट दिया गया है। जातिगत और आरक्षण समीकरण को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो बीजेपी ने अब तक 136 प्रत्याशियों में 40 ओबीसी उम्मीदवारों के साथ 16 महिलाओं को टिकट दिया है और कांग्रेस के 144 नामों की पहली सूची में 39 ओबीसी के साथ 18 महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। तो ओबीसी एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका जिक्र हर मंच से राहुल गांधी के द्वारा भी किया जा रहा है। जब जब वो मध्य प्रदेश में आए हैं या किसी भी मंच से उन्होंने हमेशा जातिगत जनगणना या ओबीसी वर्ग की बात की है और अब उनके इसी बयान को संबोधन में जो उन्होंने ओबीसी का बार बार जिक्र किया है, उसी उनके इस बयान को अब कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में दर्शाने की कोशिश की है, जहां पर 39 ओबीसी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। और चलिए अब समझते हैं कि आखिर ओबीसी बड़ा मुद्दा क्यों बना है। तो सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो जहां ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल रहा, प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है। अगर हम 2011 के जनगणना के हिसाब से अगर बात करें तो करीब 50% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो ओबीसी वर्ग की है। तो इस लिहाज से ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ओबीसी वोटर पर सभी पार्टियों का खास फोकस भी है और ओबीसी वोट बैंक हमेशा सत्ता की चाबी दिलाता है, यानी जिस भी पार्टी की तरफ ओबीसी मतदाता जाता है उस पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो ऐसे में चुनाव के एंड पहले सभी पार्टियां ओबीसी वर्ग को रिझाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता प्रखर जैन भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर क्यों ओबीसी बड़ा मुद्दा है। तो ओबीसी वोट बैंक सत्ता की चाबी दिलाता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम बात करें तो 50% से ज्यादा जो आबादी है वो ओबीसी वर्ग की है और ऐसे में ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है और इसलिए चुनाव में फतह पाने के लिए ओबीसी वर्ग को अपने पक्ष में करना सभी पार्टियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले बीजेपी ने अपनी सूची जारी की, उसमें 136 नामों में 40 ओबीसी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। फिर उसके बाद कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की, उसमें 144 नाम सामने आए, उनमें से 39 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। जब कांग्रेस अपनी दूसरी सूची जारी करेगी बाकी बची हुई सीटों पर तो ये जो संख्या है 39, इससे और ज्यादा संख्या ओबीसी प्रत्याशी है उनकी बढ़ सकती है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश की सियासत में अगर बात करें। तो ऐसे में अब चाहे बीजेपी हो अपने ओबीसी पत्ते खोल चुकी है और अब कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची में ओबीसी का कार्ड खेला है। और चलिए अब समझते हैं कि सियासी दावेवादी क्या हैं। तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है मध्य प्रदेश में तो सबसे पहले वो बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराएंगे। 27% आरक्षण देने का वादा भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि इस मुद्दे को कांग्रेस अपने वचन पत्र में भी शामिल करेगी। तो बीजेपी राजनीति में ओबीसी को आरक्षण देने का दावा करती है। ओबीसी को लुभाने के लिए कई योजनाएं भी संचालित बीजेपी के द्वारा की जा रही, यानी कि दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही ओबीसी मतदाताओं को रिझाने के लिए। जहां पर राहुल गांधी जब काला पीपल आए थे, जब मध्य प्रदेश का उनका पहला दौरा था, तो उस समय उन्होंने भरे मंचों से जिक्र किया था कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रखर जो है लगातार जुड़े हुए हैं। प्रखर, देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि सभी जातियों को अपने
साथ करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही दल पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए थे, उसके बाद आती है कांग्रेस की सूची, और कांग्रेस की सूची का अगर हम विश्लेषण करें तो उसमें हर एक वर्ग का बहुत ध्यान रखा गया, और जो प्रतिशत है उसका भी बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण है जातिगत जनगणना। बीजेपी भी इस चीज को भली भांति समझ रही थी, इसलिए ओबीसी का कार्ड बीजेपी पहले ही खेलकर बैठी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जातिगत आंकड़े, जिस तरीके से जनसंख्या है, तो लगातार चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो और जो खास तौर पर जो सरकार में जो पार्टी हमेशा से रही है, कहीं ना कहीं ये जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लगातार जो है वो हमें योजनाएं और वादे और घोषणाएं देखने को लगातार मिलती रही। खास तौर पर देखिए अगर इस बार टिकट बंटवारे की बात की जाए, टिकट बंटवारे में लगातार चाहे बीजेपी ने जब पहले पत्ते खोले थे, एक बड़ी संख्या में इन ओबीसी वर्ग के जो तमाम नेता हैं उनका ध्यान रखा गया था, बड़ी संख्या में टिकट दिए गए थे। देखिए उसकी एक वजह यह भी मानी जाती कि लगातार जिस तरीके से चुनावी साल के शुरुआत से ही और 2018 के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई और 20 में जब 15 महीने बाद चली गई, उसके बाद लगातार जिस तरीके से 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से प्रदेश में सियासत तेज रही, दोनों ही पार्टियां ओबीसी आरक्षण के हितैषी अपने आप को एक क्रेडिट वॉर भी ओबीसी आरक्षण पर हमें देखने को मिला था। तो ऐसे में देखिए बिल्कुल लाजमी था इस ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए कोशिश है। और ऐसे में जब बीजेपी ने पहले 136 नाम घोषित किए, कांग्रेस से पहले जब ये घोषणा की, तो उस समय पूरी तरीके से इन ओबीसी वर्ग के नेताओं का ध्यान रखा गया। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए, कांग्रेस ने जब अपनी सूची जारी की तो उसमें भी हमें ओबीसी का बड़ा जो फैक्टर है वो देखने को मिला। देखिए इसमें कहीं ना कहीं देखिए जब बीजेपी ने अपनी सूची जारी की, ओबीसी के लिए आगे किया, तो ऐसे में लगातार हम कांग्रेस की तरफ से सूची के पहले भी कई कवायदे देखी। चाहे हम बात करें जातीय जनगणना, जिसका सीधा जो फैक्टर है वो ओबीसी आबादी को लेकर है, चूंकि जिस तरीके से बिहार में भी जातीय जनगणना हुई थी और खासकर नीतीश कुमार जिस तरीके से कांग्रेस के लोकसभा में अलाई पार्टी भी है, इंडी गठबंधन में मौजूद है, तो ऐसे में वही जो फॉर्मूला जाति जनगणना का बिहार से लेकर मध्य प्रदेश लाया गया। चूंकि जो एक तरीके से जनसंख्या के तौर पर देखा जाए, जातिगत तौर पर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ओबीसी के जिस तरीके के आंकड़े बिहार में, उसी तरीके के कुछ आंकड़े हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। तो कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रेटेजी में जातीय जनगणना को शामिल किया। वहीं दूसरी तरफ जब 144 नामों की सूची आई, तो लगभग 30% जो टिकट है 144 में से वो ओबीसी वर्ग के नेताओं को दिए गए। खासतौर पर देखिए तमाम जातीय समीकरणों का जो कांग्रेस की लिस्ट है उसमें ध्यान रखा गया। बीजेपी की लिस्ट में अगर बात की जाए, महिला, ओबीसी और युवाओं, तमाम चेहरों को जगह दी गई। वही कांग्रेस की भी जब आई तो लगभग उसी फॉर्मूले पर देखिए, तो बिल्कुल जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में जातीय स्ट्रक्चर है, जातीय फॉर्मूले पर लगातार जब जो पूरी तरीके से चुनाव होता हुआ दिखाई देता है, खासतौर पर ओबीसी जो 50% है उनका जो दोनों ही पार्टियों ने ध्यान अपनी लिस्ट में रखकर कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में वोट में कन्वर्ट हो सके। जी बिल्कुल प्रखर। और जिस तरीके से राहुल गांधी जब पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, जब विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने काला पीपल से हुंकार भरी थी, तो सबसे पहले उन्होंने अपने संबोधन में जातिगत जनगणना का ही जिक्र किया था। यानी कि वो बखूबी समझ रहे हैं कि इस समय देश की मांग क्या है, खास तौर पर मध्य प्रदेश की मांग क्या है। और उन्होंने अपने संबोधन में 2011 की जनगणना का भी जिक्र किया था, और ओबीसी वर्ग का जिक्र भी उन्होंने अपने संबोधन के दौरान किया था। निश्चित तौर पर देखिए राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर तमाम कांग्रेस का कैडर हो, लगातार जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर और जनगणना को लेकर जिस तरीके से मुखर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए साफ तौर पर अगर बात की जाए तो अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए 50% ओबीसी आबादी है। वहीं अगर बात की जाए यही जो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, जो लोकसभा जो विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के जो चुनाव
होने हैं इस समय वो कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल लोकसभा चुनाव के एन पहले के आखिरी चुनाव है, तो ऐसे में जो एजेंडा यहाँ सेट होगा वो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में सीधे तौर पर असर डालेगा। तो मध्य प्रदेश की 50% ओबीसी आबादी पर जहां एक तरफ फोकस, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देश के आंकड़ों की बात की जाए तो 40% जो आबादी देश की है वो ओबीसी वर्ग से आती है। तो कहीं ना कहीं इस 50% मध्य प्रदेश और 40% राष्ट्रीय आबादी जो लोकसभा में वोट डालेगी, लोकसभा में गेम चेंजर साबित होगी, उसको लेकर ये पूरी जातीय जनगणना, चाहे काला पीपल में हम राहुल गांधी को सुने या फिर प्रियंका गांधी को लगातार हम सुने, चाहे ग्वालियर जबलपुर में भी जब प्रियंका गांधी ने चुनावी शुरुआत की थी उस समय भी कहीं ना कहीं ओबीसी फैक्टर हमें उस दौरे में भी बिल्कुल पूरी तरीके से हावी दिखाई दिया था। और साथ में इसमें एक फैक्टर आदिवासी वर्ग का भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल साफ तौर पर आबादी बिल्कुल और प्रखर, और ये अब दोनों ही पार्टियां भली बात ही समझ रही हैं कि अगर चुनाव में जीत पानी है, फतेह अगर पानी है, तो सभी वर्गों का समावेश होना जरूरी है, सभी में सामंजस्य बिठाना जरूरी है, और इसी के आधार पर रणनीति दोनों ही दलों की तरफ से लगातार बनाई जा रही है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपकी तरफ। तो बता दें कि अब जो ओबीसी कार्ड है वो दोनों ही दलों की ओर से खेला जा रहा है।